श्री परमात्मने नमः। श्री वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 90वां सर्ग। अश्वमेघ के अनुष्ठान से इला जी को पुरुषत्व की प्राप्ति। श्री रामचंद्र जी जब पुरुरवा के जन्म की अद्भुत कथा कह गए, तब लक्ष्मण तथा महायशस्वी भरत ने पुनः पूछा, नरश्रेष्ठ, सोमपुत्र बुध के यहाँ 1 वर्ष तक निवास करने के पश्चात इला ने क्या किया, यह बताने की कृपा करें। प्रश्न करते समय उन दोनों भाइयों की वाणी में बड़ा माधुर्य था। उसे सुनकर श्री राम ने प्रजापति पुत्र इल के विषय में पुनः कहना आरंभ किया। सूरवीर इल जब 1 मास के लिए पुरुष भाव को प्राप्त हुए, तब परम बुद्धिमान महायशस्वी बुद्ध ने परम उदार महात्मा संवर्तक को बुलाया। भृगुपुत्र च्यवन मुनि, अरिष्टनेमी, प्रमोदन, मोदकर और दुर्वासा मुनि को भी आमंत्रित किया। इन सबको बुलाकर बातचीत की कला जानने वाले तत्वदर्शी बुद्ध ने धैर्य से एकाग्र चित्त रहने वाले इन सभी सुहृदों से कहा, ये महाभाहु राजा इल प्रजापति करदम के पुत्र हैं। इनकी जैसी स्थिति है, इसे आप सब लोग जानते हैं। अतः इस विषय में ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे इनका कल्याण हो। वे सब इस प्रकार बातचीत कर ही रहे थे कि महात्मा द्विजों के साथ महातेजस्वी प्रजापति करदम भी उस आश्रम पर आ पहुँचे। साथ ही पुलस्त्य, कृतु, वसटकार तथा महातेजस्वी ओंकार भी उस आश्रम पर पधारे। परस्पर मिलने पर वे सभी महर्षि प्रसन्न चित्त हो वाहिक देश के स्वामी राजा इल का हित चाहते हुए भिन्न भिन्न प्रकार की राय देने लगे। तब करदम ने पुत्र के लिए अत्यंत हितकर बात कही, ब्राह्मणों, आप लोग मेरी बात सुनिए, जो इस राजा के लिए कल्याणकारी है। मैं भगवान शंकर के सिवा दूसरे किसी को ऐसा नहीं देखता जो इस रोग की दवा कर सके, तथा अश्वमेघ यज्ञ से बढ़कर दूसरा कोई ऐसा यज्ञ नहीं है जो महात्मा महादेव जी को प्रिय हो। अतः हम सब लोग राजा इल के हित के लिए उस दुष्कर यज्ञ का अनुष्ठान करें। करदम के ऐसा कहने पर उन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने भगवान रुद्र की आराधना के लिए उस यज्ञ का अनुष्ठान ही अच्छा समझा। संवर्तके शिष्य तथा शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले सुप्रसिद्ध राजर्षि मरुत ने उस यज्ञ का आयोजन किया। फिर तो बुद्ध के आश्रम के निकट वह महान यज्ञ संपन्न हुआ तथा उससे महायशस्वी रुद्रदेव को बड़ा संतोष प्राप्त हुआ। यज्ञ समाप्त होने पर परमानंद से परिपूर्ण चित्त हुए भगवान उमापति ने इल के पास ही उन सब ब्राह्मणों से कहा, द्विज श्रेष्ठ गण, मैं तुम्हारी भक्ति तथा इस अश्वमेघ यज्ञ के अनुष्ठान से बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ, मैं वाहिक नरेश इल का कौन सा शुभ एवं प्रिय कार्य करूँ। देवेश्वर शिव के ऐसा कहने पर वे सब ब्राह्मण एकाग्र चित्त हो उन देवाधिदेव को इस तरह प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगे जिससे नारी इला सदा के लिए पुरुष इल हो जाए। तब प्रसन्न हुए महातेजस्वी महादेव जी ने इला को सदा के लिए पुरुषत्व प्रदान कर दिया और ऐसा करके वे अंतर्ध्यान हो गए। अश्वमेघ यज्ञ समाप्त होने पर जब महादेव जी दर्शन देकर अदृश्य हो गए, तब वे सब दीर्घदर्शी ब्राह्मण जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। राजा इल ने वाहिक देश को छोड़कर मध्य देश में गंगा यमुना के संगम के निकट एक परम उत्तम एवं यशस्वी नगर बसाया, जिसका नाम था प्रतिष्ठानपुर, जो वर्तमान में इलाहाबाद प्रयाग के निकट झूसी नाम से प्रसिद्ध है। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले राजर्षि शशबिंदु ने वाहिक देश का राज्य ग्रहण किया
और प्रजापति करदम के पुत्र बलवान राजा इल प्रतिष्ठानपुर के शासक हुए। समय आने पर राजा इल शरीर छोड़कर परम उत्तम ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए और इला के पुत्र राजा पुरुरवा ने प्रतिष्ठानपुर का राज्य प्राप्त किया। पुरुष श्रेष्ठ भरत और लक्ष्मण अश्वमेघ यज्ञ का ऐसा ही प्रभाव है। जो स्त्री रूप हो गए थे उस राजा इल ने इस यज्ञ के प्रभाव से पुरुषत्व प्राप्त कर लिया तथा और भी दुर्लभ वस्तुएं हस्तगत कर लीं। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड का 90वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।